टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है भय और आशा का त्याग। महाराज जी के शब्दों में, मैं आपसे कहता हूं कि भय छोड़ दो, आशा छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो। तो आपको एक भय सा लगता है कि कहीं छोड़ने से आपका पतन न हो जाए। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि मेरे कहने से छोड़ दो। यह क्यों कहा? क्योंकि भय है तुम्हें, तुम्हारे भय का असर है मेरे पर, तुम भयभीत हो रहे हो। इसलिए कहता हूं तुम डरो मत। जब तक यह पकड़ है तब तक वास्तविक स्थिति नहीं होगी। वास्तविक स्थिति में यह पकड़ ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। प्रकाश में पतन होता ही नहीं। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में प्रकाश समान रहता है। ये बताओ, उसमें फर्क पड़ता है क्या? उसमें फर्क नहीं पड़ता तो उसका पतन कैसे हो जाएगा? तुम मानते हो अंतःकरण में निर्विकारता आ जाए। अगर आ जाए तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये कहना कैसे बनता? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह अगर न होता तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति कैसे कहते? आपको लगता है कि यह उन महापुरुषों की बात है जिनको साक्षात्कार हो गया। वे महापुरुष हम ही हैं। वे महापुरुष अलग नहीं हैं, हम ही महापुरुष हैं। प्रकाश का नाम ही महापुरुष है। डरो मत इसमें, बिल्कुल डर नहीं। ये जो सामान्य प्रकाश है, इस स्थिति वाले को ही महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, उस सामान्य प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? जो सामान्य ब्रह्म है वह एक है। एक तो भय छोड़ दो और एक आगे कुछ विलक्षणता होगी, इस आशा को छोड़ दो। ये दो छोड़ दो, ये दो ही बाधक हैं असली। निषिद्ध आचरण की इच्छा हो जाती है तो निषिद्ध आचरण छूट जाएगा, यह सुनकर डर लगता है ना? आचरण को आपने महत्व दिया है। निषिद्ध आचरण की इच्छा हो जाती है तो निषिद्ध आचरण छूट जाएगा, यह सुनकर डर लगता है ना? तो छोड़ते डर लगता है। इससे सिद्ध होता है कि निषिद्ध आचरण को आपने महत्व दिया है। और महत्व देकर छोड़ते हैं तो कैसे छूटेगा? उसका आदर आपने कर दिया। उपेक्षा करो। एक करना एक न करना दो चीज हुई, और एक अपेक्षा तीसरी चीज हुई। क्रिया करने में तो विधि करना है, निषिद्ध नहीं करना है। परंतु भीतर में विधि और निषेध दोनों से उदासीन रहो, क्योंकि विधि और निषेध दोनों दिखते हैं किसी प्रकाश में। उस प्रकाश का संबंध न विधि के साथ है और न निषेध के साथ है। विधि का संबंध निषेध के साथ है। निषेध की निवृत्ति करने के लिए विधि है, विधि रखने के लिए विधि नहीं है। इसलिए विधि निषेध, भय और आशा ये दोनों छोड़ दो। बात ख्याल आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? विधि और निषेध में विधि का लोभ है और निषेध का भय है। ये भय और लोभ जब तक रहेंगे तब तक आपकी स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। इसलिए भय और लोभ की बेपरवाही कर दो, ये छूट जाएंगे। बेपरवाही करो, केवल बेपरवाही। आ गया भय तो आ गया, लोभ हो गया तो हो गया। आपकी अवस्था में कहता हूं, हर एक के लिए मैं नहीं कहता हूं। हर एक बात को समझेगा नहीं, उल्टा असर हो जाएगा। और आपके उल्टा असर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये जब समझ में आ गई कि विधि और निषेध, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये दोनों होते हैं और मिटते हैं, आते हैं और जाते हैं, और आने जाने वालों की रहने वाले पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, रहने वाले पर कोई असर नहीं है।
रहने वाले में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, न निषेध से बनता है न विधि से बनता है, और न निषेध से बिगड़ता है न विधि से बिगड़ता है। उसका बनता बिगड़ता है ही नहीं, तो आप पर असर कैसे पड़ेगा? उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव यो व तिष्ठति नेंगते। यह विचलित होता ही नहीं है, मानो ज्यों का त्यों रहता है। यह अर्थ हुआ इसका। भय और आशा ये दोनों छोड़ो। भय और आशा में संसार मात्र बंधा है। किसी प्रकार का न तो भय हो और न किसी प्रकार की आशा हो। जितना चुप रह सको चुप रहो, और हे नाथ मेरे से नहीं छूटती कहते रहो। कह सकते हो कि नहीं? जितना मिनट चुप रह सको चुप रह जाओ। इस शरणागति में और चुप रहने में बड़ी भारी ताकत है। इस शरणागति में तो आप निर्बलों को बल आ जाएगा और वह कार्य हो जाएगा। आप में तो आ जाएगा बल और काम हो जाएगा सिद्ध। आप में बल आएगा निर्विकार रहने से और सिद्ध होगा शरण होने से। चुप होने से शक्ति आती है। यह बात अनुभव सिद्ध है कि बोलते बोलते बोलना बंद हो जाएगा। पड़े रहो, बोलने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति स्वतः आती है निष्क्रिय होने से, और सक्रिय होने से शक्ति नष्ट होती है। जितने भोग संग्रह के लिए काम करते हैं उनमें थकावट होती है। नींद लेने से थकावट दूर हो जाती है और शक्ति आती है। निष्क्रिय होने से करने की शक्ति आती है, यह तो अनुभव है ना। इसलिए निष्क्रिय रहने से शक्ति आ जाएगी, और हे नाथ ऐसा कहने से काम सिद्ध हो जाएगा। यह रामबाण उपाय है। इसमें संदेह हो तो बोलो, तो शरण होकर निस्संदेह हो जाओ। यह तुम्हारा असली इलाज है। इस अवस्था में चुप होने में परिश्रम नहीं करना है। कोई क्रिया हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, अपने मतलब नहीं। अपनी तरफ से कोई क्रिया न तो करो और न ही ना करो, दोनों से उदासीन रहो। क्रिया हो तो होती रहे। इस तरह तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष जिसको कहते हैं, उसकी अभी अभी सिद्धि हो गई।